Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So today we will discuss about electronic configuration. So how we can find out the electronic configuration, right? So what is electronic configuration? It is the arrangement of electrons in various shells, right? Energy levels of an atom of any element is known as electronic configuration, right? तो जो बोर मॉडल था, जैसे हमने बात की थी बोर मॉडल के बारे में, तो जो बोर मॉडल था उसने अपना मॉडल इस तरह का दिया था, ठीक है। यहाँ बीच में ये न्यूक्लियस था और इसके चारों तरफ, राइट, दीज आर द एनर्जी लेवल्स, सो दीज आर द एनर्जी शेल्स। सो देयर आर द नेम्स ऑफ दीज एनर्जी शेल्स। जो फर्स्ट शेल है उसका नाम था के शेल, सेकेंड इज एल, थर्ड इज एम एंड द लास्ट वन इज एन। तो ये एनर्जी के अकॉर्डिंग जो ये शेल थे, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। तो जो न्यूक्लियस है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में। बट जो इलेक्ट्रॉन्स है दोज आर रिवॉल्विंग अराउंड दीज एनर्जी ऑर्बिट्स, राइट। इन ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड। तो जो ये एनर्जी शेल्स हैं के एल एम एन, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो जो के शेल है दिस इज द फर्स्ट शेल, एल शेल दिस इज द सेकंड वन, एम इज द थर्ड वन एंड एन इज द फोर्थ वन, राइट। तो इन जो ये जो शेल हैं इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, राइट। जो फर्स्ट शेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2। नेक्स्ट है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 8, थर्ड में 18 एंड द फोर्थ में 32। सो देयर इज अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट दिस also, so that will be 2n square, right, n will be the number of shell। अगर हम k के लिए निकालें कि k में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो जो k शेल है उसमें n की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है। तो इस फॉर्मूले में सिंपल रखेंगे 2 × 1 का स्क्वायर, सो वी विल गेट 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन k में कितने आ सकते हैं, 2, राइट। अगर l की बात करें हम l में, ठीक है, तो अगेन अप्लाई द फॉर्मूला 2n स्क्वायर, एन l की वैल्यू यहाँ पे कौन से नंबर ऑफ शेल है, l सेकंड है, तो ठीक है फॉर्मूले में रखो 2 × n स्क्वायर, right, so we will put here 2, so it will be 4 × 2 8, right। Likewise we will find out the value for m और n। n की जो कौन से नंबर का शेल है, थर्ड, ठीक है, 2 × 3 का स्क्वायर, so it will be 18 and for n it will be 4, right, so 2 × 4 square it will be 32। I hope this is clear। So this is how we can find out or calculate the number of इलेक्ट्रॉन्स इन पर्टिकुलर शेल्स, राइट। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में फिल होने हैं, के में कितने आएंगे, एल में कितने फिल होंगे, एम में कितने फिल होंगे और एन में कितने फिल होंगे। गॉट इट। नाउ वी विल सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं, फर्स्टली यू हैव टू रिमेंबर द एटॉमिक नंबर, राइट। तो जो एच है, एच का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। तो ये हमारी शेल है 1 के एल एम एन, और हमने अभी निकाला था जो के एल एम एन है शेल, ठीक है। इनमें हम जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है ये फिल करते हुए चलेंगे। तो के की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरने की कैपेसिटी है वो क्या है, 1 है, ठीक है। सो वी विल राइट 1 हियर। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल करने की कैपेसिटी 2 है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 ही है। जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो के में 1 आ गया। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो दिस इज़ लाइक दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। बीच में न्यूक्लियस है तो एक ही शेल है, तो एक ही शेल में के में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन 1 है तो यहाँ पे हम 1 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से हीलियम, हीलियम इज़ द सेकेंड एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 2 है। तो के एल एम एन में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के में कितने फिल हो जाएंगे, 2, राइट। सो वी विल ड्रॉ 2 हियर ऑल्सो, राइट। इसी तरह से लिथियम है, लिथियम का 3 है तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, के में तो पूरे
2 ही फिल हो सकते हैं, तो 2 हो गए। तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन बचे हैं हमें 3 फिल करने हैं, 2 यहाँ हो गए, तो एक बचा तो वो किस में चला जाएगा, एल में चला जाएगा, राइट। सो यहाँ पे देखो ये वाला जो ऑर्बिट था ये कंप्लीट हो गया हमारा शेल। तो हम नेक्स्ट शेल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, राइट। सो इट लाइक वाइज वी विल डू फॉर बेरिलियम। 4 होते हैं तो 2, और जो नेक्स्ट 2 बचे वो किस में चले जाएंगे, एल में चले जाएंगे। तो जो नेक्स्ट शेल है उसमें यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से बोरोन का 5 होता है, के में 2 जाएगा, और जो एल है उसमें हमारे बचे हुए 3 चले जाएंगे, 3 और 2 5, राइट। सो 2 यहाँ पे 2 थे, तो एक और बढ़ा देंगे हम, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो एल शेल है हमारा और एम शेल है, मैक्सिमम हम इसमें 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। सो लाइकवाइज हम कार्बन के लिए करें। कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर 2, एल में कितने चले जाएंगे, 4। वी विल ड्रॉ 4 इन द एल शेल, राइट। सो ये वाला शेल क्या हमारा के है और ये वाला हमारा एल शेल चला हुआ, ठीक है। इस तरह से जो नाइट्रोजन है 7 एटॉमिक नंबर होता है, 2 हमारे के में चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स के में चले जाएंगे, और बचे 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे किस में चले जाएंगे, एल शेल में चले जाएंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 हमारे के में गए और 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे एल में चले गए। सो वी विल फिल 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द एल। तो देखो जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। इट इज कॉल्ड आउटर मोस्ट शेल, राइट। जो सबसे बाहर वाला है इसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, गॉट इट। अब देखो इसी तरह से 9 हमारा फ्लोरीन है, ठीक है, तो 2 और 7 हमारे इसमें एल में चले जाएंगे। 10 नियोन है, तो 2 8। नियोन हमारी नोबल गैस होती है, तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कंप्लीट होता है। आउटर मोस्ट शेल में किसी भी एलिमेंट ये चाहता है कि हम नोबल गैस जैसे बन जाएं, तो नोबल गैस जैसा बनना होता है, तो उनको अपना जो ऑक्टेट होता है, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। जो आउटर मोस्ट शेल है, ये वाला शेल है, जो बाहर वाला शेल है, उसमें सब चाहते हैं कि हम 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लें, राइट। या तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन वो ले लेते हैं, तो सब नियोन जैसा बनना चाहते हैं। तो नियोन देखो, नियोन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। इसी तरह से हम सोडियम की बात करें, सोडियम हमारा 11 होता है, तो 2 8 यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब इससे ज़्यादा इसमें फिल नहीं हो सकते, तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, हमारा एम शेल में। ये के था, ये एल है, और दिस विल बी एम। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एम में फिल हो जाएगा, 2 8 1। लाइक वाइज के एल एम हम लिख सकते हैं इसको, के एल एम, ठीक है। लाइक वाइज मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम 12 होता है, तो के में 2, एल में 8, और बचे कितने, 2 और 8 10, बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे, एम में। तो हम यहाँ पे एम में, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया, यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, ओके। नेक्स्ट वाला हमारा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 13, ठीक है, तो 2 8 10, तो यहाँ पे के एल एम, एम में 3 चले गए, ठीक है। इसी तरह से के में 2 गए, एल में 8 गए, और एम में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। लाइकवाइज अगला होता है हमारा सिलिकॉन, सिलिकॉन 14, 2 8 4। तो हम देखो कैसे फिल कर सकते हैं इसको। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट हमारा शेल है, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 फिल हो गए। अगले वाला शेल बनाओ, नेक्स्ट वाला शेल हमारा देखो कितना है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गई। उससे हमें अगला नेक्स्ट वाला शेल भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा के है, ये एल है, और ये हमारा एम है। तो एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह से हम फॉस्फोरस और सल्फर का भी ड्रॉ कर लेंगे। तो जो फॉस्फोरस है उसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 10 और 5 15। से सल्फर का 2 8 और 6 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज एटॉमिक नंबर ही 16। तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 2 के में आ जाएंगे, 8 एल में आ जाएंगे, और 6 हमारे एम में आ जाएंगे, राइट। लाइक वाइज वी विल डू फॉर क्लोरीन 17, 2 8 7 इलेक्ट्रॉन है हम वो नेक्स्ट वाले में फिल कर देंगे। आर्गन 18 होता है, 2 8। आर्गन इज ऑल्सो अ हीलियम गैस,
सॉरी आर्गन इज ऑल्सो अ नोबल गैस, ये भी एक नोबल गैस होती है। तो इसका भी देखो ऑक्टेट है वो जो कंप्लीट है, ठीक है। तो इसका भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, लाइक नियॉन वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। उसके बाद हमारा पोटेशियम, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी मैक्सिमम 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो किस में होगा, अगले शेल में, दैट विल बी KLMN, राइट। जो लास्ट वाला शेल है हमारा वो क्या है, N। तो जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो हमारा N में फिल हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। सो जो लास्ट हमारा बचा हुआ है 28th एलिमेंट की अगर हम बात करें, सो दैट विल बी कैल्शियम, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी KLMN शेल की बात करें तो K में 2 जाएंगी, L में 8, M में भी मैक्सिमम यहाँ पे भी 8 जाएंगे, ठीक है। और N में हमारे जो बचे हुए हैं, ठीक है, 18 के बाद जो 2 बचे हुए हैं वो हमारे N शेल में चले जाएंगे और वी विल शो दिस like this, right? So I hope this is clear to you. So students, now there are 2 terms which is very confusing for the students. Well, let us discuss about those 2 terms. So what are they? First is valency and second one is valence electron, right? So valency क्या होती है, valency is the combining capacity of an atom, right? किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी बोलते हैं, या फिर और हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम में लूज और गेन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, राइट। तो कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है किसी से या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन कर लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, वो लूज कर देगा, उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं। बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, गॉट इट। तो ये आपको आना चाहिए कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है, सोडियम का 11 होता है तो 281, ठीक है, क्लोरीन 287। अब देखो मैंने आपको बताया था जो ये बाहर वाला है, ठीक है, जो बाहर वाला ऑर्बिटल है जो इसको हम क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, दिस विल बी आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, सबसे बाहर वाला शेल है ये। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं KLMM है ये, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल है। तो हमें आउटर मोस्ट शेल देखना है अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सोडियम में या फिर और किसी में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पूछता है, तो जो बाहर वाला ऑर्बिटल देखो आप, ये वाला, किसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, अगर सोडियम में पूछता है तो 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। क्लोरीन में पूछता है तो बाहर वाला देख के बता दो कितने हैं, 7 है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आती है हमारी वैलेंसी। वैलेंसी हम कैसे पता कर सकते हैं, देखो देयर आर 2 थिंग्स टू फाइंड द वैलेंसी। तो देखो अगर जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हमने फाइंड आउट किए हैं, ठीक है, अगर लेस देन 4 हो, 4 से कम हो, जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा 1, जैसे 1 2 3 4, लेस देन 4 हो तब की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लेस देन 4 हो तो जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो वैलेंसी विल बी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1 है आउटर मोस्ट शेल में, तो वैलेंसी भी 1 हो जाएगी। हीलियम की 0 होगी क्योंकि इसका जो ड्यूप्लेट है वो क्या है, कंप्लीट है, राइट, ये भी नोबल गैस है। उसके बाद देखो लिथियम है, लिथियम का कितना होता है, 3 होता है एटॉमिक नंबर, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स 2 और 1। बेरिलियम का 4 हो जाएगा, 2 2। बोरोन का 5 हो गया, ठीक है, 2 और 3, ठीक है। तो हम बाहर वाले देखेंगे, ये बाहर वाले हमें आउटर मोस्ट शेल देखने हैं। अब बाहर वाले में 1 2 3, अब अभी हमने पढ़ा अगर 4 से कम होते हैं तो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है। तो इनकी वैलेंसी भी लिथियम की 1 हो जाएगी, बेरिलियम की 2 हो जाएगी, बोरोन की 3 हो जाएगी, राइट। अगर 4 से ज़्यादा हों ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, अगर 4 से ज़्यादा, मान लो यहाँ 3 से अगले वाला अगर केस डिस्कस करें, ठीक है, अगर मान लो क्लोरीन ही हम डिस्कस करते हैं 287, अब ये देखो 4 से ज़्यादा है, राइट, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें जो 8 है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो फिल हो सकते हैं वो 8 हैं, तो 8 में से अगर हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो 8 में से अगर हम इस 7 को माइनस कर दें तो हमारे पास हमारी वैलेंसी आ जाएगी, राइट। तो वैलेंसी हम कैसे फाइंड आउट कर देंगे, 8 - 7,
राइट। 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस 7, तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या आ गई, 1 आ गई, राइट। जैसे मान लो नाइट्रोजन की हमें निकालनी है, 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 5, राइट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे, 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 में से हम किसको माइनस कर देंगे, 5 को, तो 8 माइनस 5 इट विल बी 3, तो जो वैलेंसी होगी वो हमारी क्या जाएगी, 3। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आई होप दिस इज़ clear to you students.